यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो, लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, लागू करो। हम समस्त पिछड़ा वर्ग कचंदा पिछड़ा वर्ग विकास संगठन हमारा एक संगठन है जो 18 वर्षों से चल रहा है। इसके नेतृत्व हमारे सभी पार्टी के बुजुर्ग द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। कचंदा पिछड़ा वर्ग विकास संगठन छत्तीसगढ़ आज उसके नेतृत्व में जिसने भारत सरकार ने यूजीसी कानून के समर्थन में हम ताकि कानून को लागू करें, इसके पर्पस में आज धरना शांतिप्रिय प्रदर्शन हम लोग कचहरी चौक में किए। दूसरा है हमारी राज्य सरकार से कि वो 27% आरक्षण को लागू करे ताकि हमारे बच्चे को फायदा मिले, सभी को मिल रहे हैं, उसी प्रकार हम भी इसके अधिकार के काबिल बने। इस तारतम्य में हमारे संगठन के द्वारा आज यह धरना प्रदर्शन रखा गया था। बहुत पहले से था लेकिन हमको समय नहीं मिल रहा था। जैसे ही संगठनात्मक दृष्टि से खेती किसानी पूरा हुआ उसके बाद हम लोग धरने पर बैठे। आपका नाम और पद बताइए। मैं हरप्रसाद साहू हूँ। मैं अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर हूँ। हमारा कचंदा पिछड़ा वर्ग संगठन विकास संगठन जो है उसके नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में, उसके बैनर तले आज हम लोगों ने यूजीसी अधिनियम लागू कराने और 27% हम लोगों का आरक्षण जो पेंडिंग है भूपेश सरकार ने जो दिया था, जिनमें कोर्ट को एक माध्यम बना के रोड़ा अटकाया गया है, उसको लागू कराने के लिए हमने शांतिपूर्वक देशी धरना प्रदर्शन किए हैं और अपना ज्ञापन प्रेसिडेंट साहब को सौंपे हैं। हमारे साथ भेदभाव शुरू से होते आ रहा है, लेकिन पिछड़ा वर्ग अब अपने अधिकार के लिए, अपने हिस्सा के लिए जागरूक हो गया है और लड़ाई को हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से चालू किए हैं और जारी रखेंगे। क्योंकि यूजीसी जो बिल आया और उसमें जो कुड़बुड़ बातें सोशल मीडिया में हुई और वो सोशल मीडिया में कुड़बुड़ बातें होने के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसमें रोक लगा दी गई, उससे हमारे दिलो दिमाग में कहीं बात खटकी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए एक मोहरा बना के रखा गया है। जबकि यूजीसी नियम में हम जहां तक जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है, उस हिसाब से प्रत्येक विद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ विभिन्न प्रकार का न्याय अत्याचार हो रहे हैं। उसको रोकथाम के लिए सभी के लिए एक समान कानून, समानता का कानून लागू किया गया है, जिसको यूजीसी का नाम दिया गया है। जबकि समानता कानून है, यूजीसी कानून नहीं है। यूजीसी में लागू करने वाला समानता कानून है, समानता नहीं बोला गया उसको। जानबूझ के घुमाने फिराने के उद्देश्य से डिफिकल्ट शब्द के लिए यूजीसी बोल दिएगा। यूजीसी का अर्थ होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत समानता का एक कानून बनाया गया है, जिसमें सभी वर्ग को, सभी जाति को, सभी धर्म को, ग्रामीणों को, शहरी बच्चों को भी, सबको एक समान दृष्टिकोण से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले, ये कानून बनाया गया है, जिस पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ न्यायालय को एक मोहरा बना दिया जा रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक लोग न्यायालय के माध्यम से खेल रहे हैं और हम लोग सिर्फ पेंडुलम की भांति इधर उधर जय जय जय, अरे जय हमको जय ओबीसी का करना है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करा के रहेंगे, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम कामयाब होकर रहेंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी बातों को रखने से पहले अमर सिंह जी जो चैनल हमारे इस कचंदा पिछड़ा वर्ग विकास संगठन छत्तीसगढ़, इनको कवरेज में लाने के लिए आज आपने आए, इसके लिए पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरे कचंदा पिछड़ा वर्ग विकास संगठन छत्तीसगढ़ की ओर से। मैं संतोष कुमार यादव कचंदा पिछड़ा वर्ग विकास संगठन छत्तीसगढ़ का नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जिस प्रकार से भी हमारे सभी वक्ताओं ने बोला है कि यूजीसी बिल, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि वे जिस तरह से कैबिनेट में अपना बिल लाया और बिल ला करके उनको एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं सबको समानता का अधिकार देने की बात कहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि वो उसको यथावत रखे
और सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर किया है उनके प्रति कठोर से कठोर दंडात्मक उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और यूजीसी जो बिल है खारिज किया जाए। उनको जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने याचिका दायर किया है उनको खारिज किया जाए। अब खारिज करने के बाद यूजीसी को यथावत रखा जाए, ऐसे मैं चाहता हूँ। यदि वे हमारे जो संगठन के द्वारा जिस प्रकार से संगठन उसको समर्थन में आज काम कर रहे हैं, यदि सरकार नहीं मानता है तो भविष्य में उसको उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। इसलिए यदि जिस आधार पर उसका पहिया टिका हुआ है वो केवल ओबीसी, SC ST OBC सरकार का यदि पहिया टिका हुआ है, 4 पहियों पर जिन्होंने खड़ा है वो केवल SC ST OBC है और ओबीसी के आधार पर इतने दिन तक 75 वर्षों तक सरकार चल रहा है। और उनके हित में यदि उनके हित आता है और उनके हित में यदि विरोध में जाता है तो ओबीसी अब उसको बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से उसको पटकानी खाना पड़ेगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कचंदा पिछड़ा वर्ग विकास संगठन छत्तीसगढ़ के ओर से कि यूजीसी बिल के समर्थन में हम हैं और हमारे पक्ष में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मैं अपने सरकार से और राज्य सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारे समर्थन में ही वे यूजीसी बिल को पारित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय। चलो अंदर से गिरते। भैया इधर आएंगे। हेलो भैया, थोड़ा थोड़ा लागू कराने आपके हाथ में निवेदन है, हमारी भावना को, हमारी मांग को, हमारे अधिकार को आप उसी माध्यम से और अपने तरफ से भी कि ओबीसी की संख्या के आधार पर इनको आरक्षण दिए जाने का मैं व्यक्तिगत रूप से SDM फलाना करके देंगे। और ये है सर हमारे 27% आरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो राज्य सरकार के हैं, और ये भारत सरकार का यूजीसी का, और ये उसके लिए आप भी अपने स्तर से बिल्कुल, आप भी हमारे ओबीसी हैं, जितना हो सके एक टीम बना करके आप दीजिए और आप भी उनका फायदा लीजिए। जो ओबीसी की बात करेगी छत्तीसगढ़ में राज करेगी, जो ओबीसी की बात करेगी छत्तीसगढ़ में राज करेगी। जय ओबीसी, जय जय ओबीसी। इतना समय दिए वो आपके लिए है।